सूरज अभी पूरा उगा नहीं था, पर गांव की औरतें और मर्द धान के खेत की ओर बढ़ रहे थे। पंखा टोपी लगाए, कोई खुरपी, कोई बाल्टी लिए, सब तैयार थे। खेत के किनारे पर बूढ़े ठाकुर रामलाल और किशन बैठे थे। किशन, देख बेटा, आज पहली बार तू खेत में रुपाई करेगा। ये कोई खेल नहीं है। धैर्य चाहिए, मेहनत चाहिए। बाबा, मैं तो बस यही सोच रहा हूँ कि कीचड़ में पैर न फिसले। तभी गांव की बिंदिया आई, अपने सिर पर बीजों की टोकरी लेकर। किशन, अगर फिसल भी गया तो खेत में ही गिरेगा, धान पर नहीं। डर मत, ये काम सबको सिखाई देती है। सब हंसने लगे। रोपाई शुरू हुई। रामलाल काका, अभी के समय में तो सब लोग ट्रैक्टर से ही सारा काम कर लेते हैं शहरों में। ये हाथों से रोपाई कौन करता है अब? श्यामू, मशीन से पेट भरता है, लेकिन दिल नहीं। खेत में उतरोगे तो समझोगे हर बूंद का मोल। रामलाल काका ने इतना अभी कहा ही था कि किशन कीचड़ में फिसल गया और फिर सब हंसने लगे। बाबा, लगता है आज पूरी मिट्टी मुझसे ही रोपाई करवाएगी। अभी तो सीख रहा है बेटा। आदमी गिर गिर के ही तो खड़ा होना सीखता है। एक तरफ बिंदिया और रीना आपस में बात कर रही थी। बिंदिया, सुना है तेरा भाई शहर से लौटा है। हाँ, लौटा है, पर खेतों में नहीं आना चाहता है। कहता है अब ये सब पुरानी तकनीक हो चुकी है, सब कोई अब ट्रैक्टरों से ही धान रोपाई करते हैं। मुझे लगता है पुरानी तकनीक में ही जमीन से जुड़ाव होता है, बिना इसके तो सब कुछ खोखला लगता है। तभी एक छोटा बच्चा आया और अपने माँ से कहने लगा, माँ, मैं भी पानी में खेलना चाहता हूँ। नहीं बेटा, ये खेल नहीं, खेत है। अभी तो बहुत छोटा है तुम्हारा शरीर, अभी मैला हो जाएगा पोता। थोड़ा बड़ा हो जा, फिर खेतों में आना। दोपहर होते होते सब थक चुके थे, पर चेहरों पर संतोष था। खेत में एक एक पौधा लग चुका था, जैसे कोई सपना बीजा हो। बाबा, अब समझ आया ये काम कितना जरूरी है। जब अपने हाथों से कुछ लगाते हैं तो मन भी जुड़ जाता है। दोस्तों, सबने एक साथ तालियां बजाई। खेत शांत था, पर दिलों में एक हलचल थी। जमीन से जुड़े होने की, कुछ सृजन करने की नैतिक सीख। जब हम जमीन से जुड़ते हैं, तभी असल में अपने आप से जुड़ते हैं। परिश्रम और सहयोग से ही जीवन का हर बीज फलता है।